रात के तकरीबन 9 बजे। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया है। पाकिस्तान के जो जेट है F-16 सबसे प्रीमियम जो फाइटर जेट है उनका, जिसके दम पर वो बहुत चौड़े होते थे, और अमेरिका जो इन्हें बेचता है वो ये कहता है कि इनविंसिबल हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हमने अब तक एक F-16 को गिरा दिया है। दैट इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, एज वी स्पीक, जब हम आपसे मुखातिब हैं, हमारे सारे प्रीमियम फाइटर जेट एयरबॉर्न हैं। एयरबॉर्न का मतलब है वो इस वक्त हवा में हैं और एक्शन में हैं। तो जो पाकिस्तान में है वो अब आसमान की तरफ देखें, क्योंकि राफेल, सुखोई, मिराज और मिग आर एट वर्क एज वी स्पीक। आप जानते हैं पाकिस्तान ने चेतावनियों के बावजूद और लाहौर में एयर डिफेंस के नष्ट किए जाने के बावजूद एक और रात, लगातार दूसरी रात, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए अटैक करने की कोशिश की। पठानकोट का एयरबेस हमारा मिलिट्री एयरबेस है। जम्मू के एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की। उसके अलावा अमृतसर समेत कई शहरों में ब्लैकआउट हो रहा है। जैसलमेर का इलाका हो, राजस्थान के दूसरे इलाके हो, वहाँ से ब्लैकआउट की और ड्रोन फाइट की खबरें आ रही हैं। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं भारत के पक्ष में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से खरीदा है, दुनिया का सबसे आधुनिक ये एयर डिफेंस सिस्टम है। पूरी बैटरीज होती हैं, इंटरसेप्ट किया जाता है, लॉक किया जाता है, और रेंज के हिसाब से 40 किलोमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, पास है, तब कैसी मिसाइल जाएगी उसको नष्ट करने के लिए। वो वीडियो दिखा देता हूँ जरा, वो वीडियो दिखाना हिमांशु, जो एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। इसका वीडियो हमारे पास है। ये तस्वीरें हैं जब कई सारे मिसाइल अटैक होते हैं, एक साथ आते हैं, तो यहाँ पर समझ में आता है कि कैसे वो वर्क करता है। और पहले ऑन कर लो। इसमें देखेंगे कई सारे रात के अंधेरे में ये जब ये इंटरसेप्ट, लगातार लाल रोशनियां दिख रही हैं, ये मल्टीपल स्ट्राइक्स हैं जो रिलीज होते हैं। ट्रक और उसके इर्द गिर्द पूरी बैटरी वर्ड यूज किया जाता है उस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए। पर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के इलाकों में ब्लैकआउट है, और भारत ने तमाम ड्रोन, तमाम मिसाइलें तो जो पाकिस्तान की तरफ से आई हैं गिराई ही हैं। उन सब के अलावा उनका जो सबसे प्रीमियम फाइटर जेट है F-16, एक खबर और आ रही कि उनके 2 JF-17 भी मार के गिराए गए हैं। एक चीन से लिए थे उन्होंने, जो दो JF-17, कल भी एक खबर आई थी अपुष्ट सूत्रों से कि उनके जलालपुर जट्टा जो उनका गुजरात है वहां पे एक गिराया गया था। लेकिन आज जो है ड्रोन तो गिराए जा रहे थे, और ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि उनकी मिसाइलें हमारे डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पा रही थी। इस वजह से उन्होंने प्रयास किया LOC क्रॉस करने का, और LOC क्रॉस करने के क्रम में जो है उनका एक F-16 गिराया गया। और ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। ये हवा की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई LOC के इर्द गिर्द चल रही है, जहाँ पे दोनों तरफ से भारी फायरिंग हो रही है। और मुतमईन रहिए, आश्वस्त रहिए, भारतीय सेना इस शेलिंग का लगातार जवाब दे रही है। उन सीमावर्ती इलाकों में जो नागरिक हैं उनको बसों में बिठा के उन इलाकों को खाली कर लिया गया है, ताकि फौज को किसी तरह का बंधन महसूस ना हो पाकिस्तान के मोर्टार और इन सब चीज़ों का जवाब देने में। ये वही F-16 है जिसका इस्तेमाल उन्होंने पिछली बार अभिनंदन के जेट को टारगेट करने में किया था, और बहुत ही गर्व के साथ के बाद जब वो स्ट्राइक करने आए थे, और जब अभिनंदन, उसको हॉट परस्यूट बोला जाता है, चेज बोला जाता है, जब हम चेज में गए थे तब ये हुआ था। लेकिन अभी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये अभी कि हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं, जो भी फैक्ट हमारे पास आते रहेंगे भेजते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका पायलट वहाँ से एयरबॉर्न था, वो पायलट भी मारा गया है या फिर पायलट इजेक्ट किया है तो कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है, इस पर अब ये अगली खबर जो है, अगली नज़र इसी पर रहेगी। अभी जो भी अपडेट आप तक आती रहेगी, हम तक आती रहेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी सर। घड़ी में 9:21 का वक्त और अब तक का अपडेट। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई, अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भले ही ना हुआ हो, उसकी कई पेचीदगियां हैं, कभी बताएंगे आपको, लेकिन वी आर एट वॉर इन ऑल द प्रैक्टिकलिटीज। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप अपने घरों में जब ये वीडियो देख रहे हैं तब इस जंग में आप क्या कर सकते हैं? सारे निर्देशों का पालन करें, अगर सायरन बज रहा है तो ब्लैकआउट करें, अनकन्फर्म्ड खबरें एक दूसरे को ना भेजें, भय में ना आए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत भय में आए। आप अगर भय में नहीं आएंगे तो ये नागरिक के तौर पर आपका उनको जवाब होगा।
बाकी फौज वाले अपना काम कर रहे हैं, न्यूज़ वाले अपना काम कर रहे हैं। वी आर एट वर्क, ताकि आप लोग पैनिक में ना आए, आप तक तमाम जानकारियां रियल टाइम पहुंचाई जाती रहें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि न सिर्फ जम्मू, पंजाब और राजस्थान के इलाके में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को नाकाम किया जा रहा है, बल्कि उनके 3 फाइटर जेट्स हैं जिन्हें गिरा दिया गया है। जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन को भी पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश बता की रहे हैं हम लगातार कि जो भी बॉर्डर के एरियाज़ हैं, चाहे वो भुज का इलाका हो, फिर जैसलमेर का इलाका हो, और जैसे जैसे आप नक्शे पर ऊपर चढ़ते जाएंगे वहाँ पे उनकी तरफ से अटैक हो रहे हैं। और अभी आपको इसमें डेवलपमेंट आएंगे, क्योंकि न सिर्फ हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, बल्कि हमारे फाइटर जेट्स भी इस वक्त एयरबॉर्न हैं। सौरभ जी ने जो बात की वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसको लेकर हम भारतीय नागरिकों को सबको ये बात समझनी होगी कि कैसे कितना बड़ा हमला कल पाकिस्तान ने किया था, लेकिन भारत की सरकार ने कितने साइलेंटली उसको टैकल किया। और आपको तब पता चला जब सबकी नींद पूरी हो चुकी थी, 1-1:30 बजे 2 बजे के बाद पीआईबी ने प्रेस रिलीज जारी किया, सरकार ने बताया कि ऐसा ऐसा अटैक हुआ था, जबकि रात से ही अंदेशा आ रहा था कि उधर से बहुत सारी मिसाइलें दागी गई हैं, उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और लोग ये मैसेज ये लिख रहे थे कि धमाका हो रहा है, धमाका हो रहा है, लेकिन फिर भी पैनिक ना फैले इसलिए कोई सूचना इस तरीके की नहीं दी गई। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अभी का अपडेट यही है कि F-16 मार गिराया गया है, 2 JF-17 जो उनके फाइटर जेट हैं उनको मार गिराने की बात सामने आ रही है। जैसे जैसे साथी मानस है, मैं आपको क्विकली बस ये बता देता हूं कि ये क्यों इतनी बड़ी खबर है कि हमने F-16 या JF-17 को मार गिराया है। थोड़ा सा जल्दी से इन दोनों के F-16 और JF-17 F-16 देखिए अमेरिका से खरीदा था, और लास्ट टाइम जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो तब भी कहा गया था कि अभिनंदन ने एक 40 साल पुराने प्लेन से एक 4th जनरेशन ये फाइटर प्लेन है। फाइटर जेट्स में हथियारों और उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जनरेशन डिसाइड होती है। F-16 एक 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, सॉरी। और हमारे पास राफेल है 4.5 का, और LCA तेजस है। और हमने अभी ये देखना होगा कि हमने किस विमान से मार गिराया। हालांकि हमारे पायलट्स एयरफोर्स में एक कहावत है कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। जो भी पायलट होता है, जो पायलट उसकी काबिलियत पे निर्भर करता है। तो हमारे पास सुखोई भी जो है उनसे काफ़ी पुराना जहाज़ है, उनसे कम एडवांस है। उसके बावजूद जो हमारे सुखोई पायलट्स की स्किल है वो पूरी दुनिया मानती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर हमने F-16 को एक अपने एयर स्पेस में मार गिराया। और JF-17 चाइनीज़ मेड विमान है। चाइनीज़ की दिक्कत है कि वो प्रोपोगेंडा बहुत चलाते हैं। उनकी कोई भी वेपन उनके अभी तक वॉर टेस्टेड नहीं है। वो पाकिस्तान को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सच्चाई तो सामने आ गई कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारा ये 4th जनरेशन प्लेन था, तो ये 4th जनरेशन की काबिलियत उसमें नहीं थी। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने J-35 बना लिया, वो स्टेल्थ है, लेकिन वो फुली स्टेल्थ है कि नहीं। तो चाइनीज प्रोपोगेंडा भी यहाँ बस्ट होता हुआ दिख रहा है। और JF-17 या F-16 दोनों में से अगर हमने किसी को भी मार गिराया तो निश्चित तौर पे एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, बस हम यही ऐड करना चाहेंगे कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सारे निर्देशों का पालन करें। ब्लैकआउट हो रहा है, सायरन बज रहा है, पैनिक में ना आए। खबर हम आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर रही है। आप बने रहिए लर्न टॉक के साथ।